पहले मूव करा दो, डॉक्टर को दिखा दो। हाँ 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 चलिए, हाँ मैं इंट्रो देकर फिर हम लोग चलते चलते दिखाते हुए बात कर लेंगे। हाँ दोस्तों, राहत भरी खबर है, और राहत भरी खबर ये है कि सामाजिक प्रयास और सरकारी प्रयास से अब कोरोना जो है कहीं ना कहीं नियंत्रण में नजर आ रहा है। पूरे देश भर में कोविड के जो पेशेंट हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और ये एक राहत की बात है। सिलीगुड़ी भी लगातार इसी राह पर है, और यहाँ पर भी जो कोरोना का जो संक्रमण है वो नियंत्रण में आता नजर आ रहा है। और इसमें हम कह सकते हैं सरकारी सहयोग और सामाजिक सहयोग के बिना ये कार्य संभव नहीं था, और अभी भी ये सहयोग जारी रखना है, क्योंकि तभी हम कोविड पर विजय पाएंगे। और इसी सिलसिले में हम यहाँ हैं सेवक रोड स्थित उत्तर बंग मारवाड़ी भवन में, और यहाँ पर आपसे बता दें सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस और कुछ सामाजिक लोगों के सहयोग से यहाँ पर चलाया जा रहा है कोविड पेशेंट के लिए खाना भेजा जा रहा है। और देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहीं से, जो कोविड पेशेंट हैं और उनके परिवार है जो होम क्वारंटाइन में हैं, उन्हें प्रतिदिन यहाँ से खाना भेजा जा रहा है। इसकी सारी व्यवस्था सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस जो है उनके अंडर में हो रही है, उनके तत्वावधान में हो रही है। साथ ही एसीपी राजेंद्र छेत्री के नेतृत्व में ये की जा रही है, उनके नेतृत्व में ये सारा काम देखा जा रहा है। यहाँ तीनों समय का खाना उन लोगों तक पहुँचाया जा रहा है पुलिस की देख रेख में। सुबह नाश्ता भी दिया जाता है, फिर दोपहर का खाना, उसके बाद शाम का खाना। और आज संजोग से यहाँ पर एसीपी राजेंद्र छेत्री भी मौजूद है, डॉक्टर पीडी भूटिया जो कि बंग रत्न है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भी आज इस शिविर का निरीक्षण किया। बातचीत की शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब से, क्योंकि आप जानते हैं लगातार डॉक्टर साहब फेज 1 कोरोना का जो प्रथम लहर थी उसमें और दूसरी लहर में बहुत सक्रिय रहे। बहुत से लोगों को इन्होंने सलाह दी, लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई, और लगातार सामाजिक सेवा कार्यों से भी जुड़े रहते हैं पीडी साहब। डॉक्टर साहब, ये जो आप देख रहे हैं इस सामाजिक सहयोग को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस पेंडेमिक समय में? देखिए, कोविड में 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स का, कब शुरू हुआ आपका सिम्टम्स, और आप क्या कर रहे हैं, इलाज क्या कर रहे हैं, आप कहाँ है, उसका साथ साथ 2 नंबर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप क्या खा रहे हैं। हम जहाँ भी कोविड का बात करते हैं वहाँ इम्यूनिटी का बात करते हैं, आपका इम्यूनिटी कैसा है। तब एक डॉक्टर का हिसाब से मैंने पेशेंट का सिम्टम सुना, मैंने दवा दे दिया, उस वहीं पे वहीं नहीं थम जाना चाहिए कि पेशेंट क्या खा रहे हैं, कहाँ से खाना मिल रहा है। ऐसा भी परिवार है घर में चारों का चारों परिवार पूरा कोविड पॉजिटिव हुआ है, घर में खाना बनाने का ये नहीं है। और अभी ऐसा है कि गवर्नमेंट का तरफ से भी कुछ चीज़ में शिथिल दिए हैं कि आप एक ऑप्ट कर सकते हैं, घर में होम आइसोलेशन में रह सकते हैं डॉक्टर का सलाह लेके। तब वो क्या करेंगे, अब 4 परिवार बीमार है तो खाना कहाँ से खाएंगे। जब भी हम बोलते हैं आप इम्यूनिटी बना के रखो, सिर्फ वो विटामिन सी खरीद के खा के, वहाँ कॉस्ट का भी बात आता है। ऐसे नहीं करके 2 वक्त का खाना, चावल दाल रोटी सब्जी जो भी है अच्छा अगर मिलता है तो उससे इम्यूनिटी बनेगा। सो कोविड में इम्यूनिटी या तो न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने इतना दवा खाया और खाना 2 वक्त का नहीं हुआ तो पेशेंट खराब होना ही है। तो डे 1 से आप जितना भी वेफर लें, जितना भी गार्गल करे, काढ़ा खाइए, पर अगर 2 वक्त खाना तय से नहीं खाएंगे तो आपका बीमार खराब होना तय है। पर ये खाना कैसे होगा। लास्ट ईयर जो सिचुएशन था, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं था। जब भी बोलते थे कहीं पर कोविड आया है तो आदमी डर जाते थे, भाग जाते थे। तब भी बहुत सा संस्थाएं हैं जैसे सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस का तरफ से, प्लस बहुत सा संस्थाएं आगे आए थे। पर इस साल जो सेकेंड वेव में, जैसे कि देख रहे हैं अभी यहाँ आज हम आए हैं, यहाँ पे जितना भी सिलीगुड़ी का लाइक माइंडेड जो फ्रेंड सर्कल है, वो सिलीगुड़ी का जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उसमें एसीपी राजेंद्र सर है, हम लोग का फ्रेंड भी है, सब मिलके ये जो एक मुहिम, एक जो स्टेप्स लिए हैं, जो भी जैसे हम भी बहुत सा पेशेंट रेफर कर चुके हैं। जैसे कोई कोविड हो गया, रात को रिपोर्ट आ गया, मैं प्रिस्क्रिप्शन भेजता हूँ, साथ साथ इन लोग का जो एक थोड़ा सा ऐड टाइप का आया है वो भी भेज देता हूँ, तुरंत खाना पहुँच जाता है। सो दैट वे पेशेंट अभी सिलीगुड़ी में ना थोड़ा सा ये जो ढांचा जो काम करने का ये डिफरेंट है और यूनिक है। डॉक्टर साहब एक बार आपको रोकूंगा मैं, एक दर्शक हमारे से पूछ रहे हैं कि शिव मंदिर में भी एक फैसिलिटी है या नहीं है खाने की, तो आपसे बता दें। देखिए आपको एक नंबर दिखा रहा है यहाँ, देखिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के ये नंबर है, और इन नंबरों पर जो कि आप देख रहे हैं 917001310127,
इस नंबर पर अगर आप संपर्क करेंगे तो पुलिस के माध्यम से आपको वहां तक भी हो सकता है कि ये सेवा दी जा सकेगी। और बोल दें कि शिव मंदिर तक भी ये सेवा उपलब्ध है। जिन भी दर्शक ने पूछा है उनके लिए हम बता दें, और जो दर्शक अभी बने हुए हमारे साथ देख रहे हैं उनसे ही बता देते हैं, अगर आपको इस सेवा का लाभ उठाना है तो आपको इन नंबरों पर जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उससे संपर्क करना पड़ेगा और उनके माध्यम से ये सेवा आपके घर तक पहुंच जाएगी। लेकिन इसके लिए शर्तें ये है कि आपको कोविड पॉजिटिव की जो है वो रिपोर्ट चाहिएगी और साथ ही डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिएगा। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप तक ये तीनों समय के जो मील है, खाना है, वो पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल तो थोड़ी तो रिलीफ की बात नज़र आ रही है कि सिलीगुड़ी में भी कम हो रहे हैं, देश भर में भी मामले कम हो रहे हैं, और इसमें जो सामाजिक संगठनों का सहयोग रहा है वो कितना मानते हैं आप सिलीगुड़ी में भी? इसमें देखिए, ये आप हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि आप हॉस्पिटल बढ़ाएंगे, हॉस्पिटल का बेड बढ़ाएंगे, आईसीयू बढ़ाएंगे, वेंटिलेटर बढ़ाएंगे, उससे डिजीज़ कंट्रोल होने वाला नहीं है। उससे सिर्फ एक क्रिटिकली इल पेशेंट जो है उसको आप ठीक करने में आपको सहायता होगा। आप अगर डिजीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसमें एक पूरा सोसाइटी का, पूरा माहौल का, पूरा सिटी का एक कोऑपरेशन चाहिए। कैसे? जैसे ये लॉकडाउन हो गया, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस हुआ, उसमें दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि ये खाना, आदमी को बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, खाना यहाँ से बन के जा रहा है, उससे भी क्या मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस कम हो गया। तो आदमी का मूवमेंट कम करने से, जितना भी जो आवत जावत है, भीड़ बट्टा कम करने से डिजीज़ कंट्रोल होगा। हॉस्पिटल बढ़ा के, बेड बढ़ा के, आईसीयू बना के, वेंटिलेटर बना के डिजीज़ कम होने वाला नहीं है। जैसे कि खाना का जब हम बात कर रहे थे तो खाने में, जैसे मुझे राजेंद्र सर जो एसीपी साहब है वो बोले थे कि कैसे खाना देना चाहिए। मैंने एक बार लिस्ट भी थोड़ा सा टेम्पोररी बना के भेजे थे। आज हम खुद देखने आए, इतना बढ़िया तरह से बन रहा है, पूरा फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश सब्जी खाना बन रहा है। और एक बेसिक न्यूट्रिशन जो चाहिए आदमी को, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन है, फैट चाहिए, फैट चाहिए, ईजिली डाइजेस्टेबल आइटम है, दाल है, चावल है, सब्जी है, पनीर है, थोड़ा सलाद वलाट है। तो इस तरह से क्या है, दे आर सप्लाइंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड जो एक बीमारी को खाना चाहिए। तो देख रहे हैं कि राजेंद्र छेत्री साहब शुरू से ही लगे हुए इस काम में। आगे जब आया था, इससे पहले भी उन्होंने राहत कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई थी। और बात करें अभी आनंद जी की, इनके पूरे ग्रुप की, तो ये पूरा ग्रुप भी बहुत अच्छा समाजी का काम कर रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले इन्होंने कोविड की दवाइयाँ फ्री दी थी, उससे भी काफ़ी लोग लाभान्वित हुए और अभी ये काम चल रहा था। इनके लिए क्या कहना चाहिए? इनका जैसे फ्रेंड्स लोग, अब जैसे लाइक माइंडेड फ्रेंड, इनसे बात हो रहा था मेरा, तो क्या कर रहे हैं, दवा भी सप्लाई कर रहे हैं रात को। यूजुअली कोविड का रिपोर्ट आपका मोबाइल में आते आते 10-11 बज जाता है। अचानक हमारा पास आता है, सर मुझे कोविड पॉजिटिव है, मेरा ये सिम्टम्स है। मैं ठीक है एक दवा भेज देता हूँ, पर वहाँ भेज देने से मेरा जिम्मेवारी वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वो दवा उसको कैसे मिलेगा, खाना कैसे खाएगा? तब वो दवा के लिए जो ये लाइक माइंडेड फ्रेंड्स लोग हैं, ये लोग अरेंज कर रहे हैं। वो लोग जैसे भी हो घर में रात को दवा पहुंचा दे रहे हैं। किसी को अगर पल्स ऑक्सीमीटर चाहिए, संस्थाएं पल्स ऑक्सीमीटर पहुंचा दे रहे हैं, थर्मोमीटर चाहिए, थर्मोमीटर, बेसिक जो मेडिसिन है वो दे रहे हैं, वो पहुंचा रहे हैं। देखिए, इससे ऐसे करने से क्या होगा, शुरू में देखिए आप अगर सोचते हैं 30 जनवरी को भारत में पहले केस आया था लास्ट ईयर, 2 केस केरला में। उसके बाद जिस तरह से पीक हुआ, सितंबर अक्टूबर होते होते पीक होके फिर डाउन हुआ, फिर हम लोग अपना काम में लग गए, पिकनिक पार्टी वार्टी। सो हम लोग ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बोलता है वो नहीं माने। उसका बाद फिर ये सेकेंड पीक आ गया। अब नाउ डीप हो रहा है, अभी डीप हो रहा है बोल के हम शांत में नहीं रहना है, इस तरह का प्रिपरेशन जारी रहना है। बिकॉज अब थम गया बोल के इसको ऐसे इस तरह का सिस्टम रहना है। आप लोग इसको हल्के में न लें कि अब ये कम हो गया है तो हम से निकल पड़े। जैसे गलती हमने की थी अभी, उस तरह की होली के पहले जो गलतियां हमने की थी, उस गलतियों को न दोहराया जाए। डॉक्टर साहब साफ कह रही है बात। ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि कोविड से हमको हर कोई पूछता है, सर सेकेंड वेव क्यों आया? मैं बोलता हूँ आया नहीं, हम लोग ने बुलाया है। अब ऐसे करेंगे तो थर्ड वेव भी आएगा कि हम लोग बुलाएंगे। इसीलिए क्या है कि जिस तरह से थर्ड वेव ना आए उसका प्रिपरेशन अभी से, इस तरह का संस्था है जो सेफ होम बन रहा है, वो भी निराशा ना हो कि पेशेंट कम हो गया मैंने बेकार बनाया, ऐसे नहीं। इस तरह का, जैसे भारत में पहले N95 मास्क था, ना कोई वेंटिलेटर का, ना उतना व्यवस्था था, कुछ नहीं था ना। हम लोग 0.9% वो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का नाम सुने थे, सबका व्यवस्था हुआ। इस तरह से कि एक ये तो हो गया पक्का कि एक हेल्थ सेटअप को तैयार रखना है। ऐसे नहीं कि जब हम क्राइसिस में आएंगे तब तैयार करेंगे, ऐसे नहीं है। तो ये जिस तरह का तैयारियां पहले से पूरी रखनी पड़ेगी और हमेशा रखनी पड़ेगी। हाँ, वो एक स्टैंड बाय रहना है, इसको थमना नहीं है जब तक। अभी देखिए ये तो किसी तरह से थर्ड वेव, क्या 4th, 5th, 6th वेव भी आ सकता है। उसके लिए क्या है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम शुड रन।
पर इसमें सबका हर किसी का भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट सर है। आपके हिसाब से है कि एनी टाइम अब आने वाले समय में हमें सतर्क रहना पड़ेगा और तैयार रहना पड़ेगा कभी भी आपातकाल स्थिति के लिए? एकदम सतर्क रहना, क्योंकि वो ट्रांजिशन जोन बोला है, जून तक थोड़ा कम होगा, उसका बाद कब आएगा बोलना मुश्किल है, या हो सके 2-3 महीना हम लोग को थोड़ा सा राहत दें, उसका बाद जो पीक पकड़ेगा उसी टाइम में हम लोग को सतर्क होना कि अभी क्या होने वाला है। तो वो चीज़, उसके लिए हर समाज, हर सोसाइटी, हर डॉक्टर बोलिए, सबका जिम्मेवारी बहुत लोग तो इम्पोर्टेंट। बहुत से सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक कि जो डायबिटिक है, जो जिनको, वो लोग क्या खाएं कि उनको इम्यूनिटी पावर बढ़े, क्योंकि वो तो सब चीज़ नहीं खा सकते। नहीं, अभी क्या देखिए, खाना ज़्यादा खाएंगे, खाना जो अभी ना, जैसे डायबिटीज़ में भी एक बात चला गया कि आपको खाना चावल नहीं खाना नहीं है। अभी हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़ में चावल खाना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ रोटी खाने से डायबिटीज़ नहीं होगा, ऐसे नहीं। जैसे हम लोग का भारत का जो नॉर्थ भारत है, जैसे दिल्ली वगैरह, पंजाब हो गया, वहाँ तो सिर्फ रोटी खाते हैं, वहाँ डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ है। ऐसे ये गलत फहमी है कि चावल खाने से बढ़ेगा, चावल नहीं खाने से कमेगा, ऐसे नहीं है। आपको बैलेंस फूड खाना है, जैसे जिस तरह का है यहाँ पे, दाल चावल है, रोटी है, सब्जी है, ये इस तरह का बैलेंस फूड खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर डायबिटीज़ आप मिठाई खाते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, आपका शरीर में कोई कसरत नहीं, भला अभी ठीक है लॉकडाउन है, आप बाहर जा नहीं सकते, घर में नॉर्मल फिजिकल वर्क तो कर सकते हैं। घर में, घर का जो अपना झाड़ू देना, घर को साफ़ सुथरा करना, बेड ठीक कर देना, यू शुड, अभी तो मौका है कि आप भी कुछ करके दिखाएं घर में। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो पीडी भूटिया साहब थे, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और खाने का आज यहाँ देखने आए थे। इन्होंने जो खाने की क्वालिटी है उसको लेकर भी काफ़ी संतुष्ट किया। हमारे साथ आनंद जी हैं, आनंद जी से जरूर बात करेंगे 2 मिनट, क्योंकि इनका जो ग्रुप है, पूरे जो लोग हैं जो कोविड पेशेंट हैं उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ भी दे रहे हैं और साथ ही इतना बड़ा ये सेवा कार्य यहाँ चला रहे हैं सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस का सहयोग से। आनंद जी, इतना बड़ा सेवा कार्य आप लोग कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आपका कोई संगठन नहीं है, बिल्कुल आप लोग कुछ दोस्ती चला रहे हैं। ये हमने कुछ दोस्त फ्रेंड्स सोसाइटी में बैठे हुए थे एक दिन, तो हमने ये पैंडमिक में सोचा कि कुछ सहायता किया जाए। तो कहीं ना कहीं सारे फ्रेंड्स ने सोचा कि कुछ ना कुछ, लॉकडाउन जब लगा तो उन्होंने देखा कि मेडिसिन हमने फर्स्ट स्टार्ट किया, फिर एसीपी साहब मिले तो फिर हमने फूड स्टार्ट किया। अब हम जब फूड स्टार्ट कर रखे हैं तो अब हमने फ्रेंड्स लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ डॉक्टर्स को बुलाया जाए। तो सर ने कहा कि डॉक्टर पीडी भूटिया को पहले बुलाते हैं। फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि सर उनको टाइम कैसे मिलेगा। हम क्या बताएं, वी आर सो हैप्पी कि डॉक्टर साहब स्टिल टुक आउट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स वॉट एवर ही गॉट, आए यहाँ विजिट किया। हमें भी खुशी हुआ कि सर खुद आए और ख़ुद विज़िट करके हमारा सब कुछ देखा, सेटअप देखा और हमें कुछ ना कुछ सजेस्ट करके गए कि क्या प्रोटीन इंटेक लेना है, क्या कार्बोहाइड्रेट्स देना है। एंड आई थिंक ऑल आवर टीम मेंबर्स आर वेरी हैप्पी कि डॉक्टर साहब खुद यहाँ इस पैंडमिक सिचुएशन में ही गॉट सम टाइम फॉर अस। आनंद जी, कितने दिनों तक चलाएंगे ये? जब तक आवश्यकता रहेगी। हाँ, डेफिनेटली। और आप लोग निःशुल्क दवाइयाँ भी दे रहे हैं कोविड की, वो क्या अभी तक जारी है? चल रहा है। दवाइयाँ तो हमने लाइफ एड खोल रखा है, फुल दवाई वहाँ से जा रही है ऑलरेडी। हमने होम डिलीवरी कर रहे हैं सर, एसीपी सर ने हमें पूरी फोर्स दे रखी है, डिलीवरी हो रहा है, फूड डिलीवरी हो रहा है, इवन टिल बागडोगरा, एनजीपी, फुलबाड़ी, एनीवेयर। माने हमारा फूड या मेडिसिन, इट्स नॉट लिमिटेड। तीनों समय दे रहे हैं खाना? तीनों समय। और हमारा कहीं पर भी सेवक रोड लिमिटेड नहीं है। हम फुलबाड़ी, एनजीपी, भक्ति नगर, मटीगढ़ा, जहाँ पर भी चाहिए हम डिलीवरी देंगे। आपके साथ आपके कौन कौन से ये फ्रेंड लोग इसमें हैं, नाम ले सकते हैं? जी है, कमल मोथरा जी है, नारायण जी है, किशन है, रमेश सिन्हल है, प्रमोद जी है, अरुण गोयल है, आपका दीपक मुंद्रा जी हैं, हमारे गिरीश जी हैं। गिरीश जी लगातार सक्रिय काम कर रहे हैं। सारे के सारे मेंबर यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, सारे के सारे मेंबर यहाँ थैंक यू कहेंगे कि आप आए और हमें प्रोत्साहन किया। और साथ ही एसीपी साहब को भी धन्यवाद देना एसीपी साहब को तो डेफिनेटली, उनको तो हम धन्यवाद दे रहे हैं। उनका खुद का पर्सनल, डॉक्टर साहब ही इज कमिंग ऑल द 3 टाइम्स, मैं बताना चाहूँगा, और पर्सनल मॉनिटर कर रहे हैं। एकदम, वो तो है ही। पहले लास्ट जो फर्स्ट वेव था तब भी ही हैड फॉर्म वन ग्रुप करके पुलिस पर्सनल को ऐसे प्रिस्क्रिप्शन, दवा, खाना का व्यवस्था किया था। अभी जैसे लाइक माइंडेड फ्रेंड मिल गया, पूरा इनका सपोर्ट में है, तो ही इज अभी यहाँ सिलीगुड़ी के लिए एक एसेट है। ये तो हम बोल रहे हैं, एसेट फॉर सिलीगुड़ी। जहाँ भी है ऐसे एसीपी साहब राजेंद्र छेत्री जो हमारा फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, सीनियर भी है, माने ही इज पुलिस पर्सनल तो है ही, पर उसके साथ एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर जो बोलते हैं वो है।
अभी कुछ दिन पहले इन्होंने सीपी साहब को भी बुलाया था, सीपी साहब खुद आए थे, सीपी साहब ने खुद मॉनिटर किया, खुद विजिट किया, सीपी साहब खुद किचन वगैरह सब कुछ देखा। एंड व्हाट वी आर प्लानिंग राइट नाउ इज़ दैट वी वांट एवरीवन टू गेट इन। हम आगे ये कुछ दिनों में हर किसी को बुलाना चाहेंगे ताकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और खाना मैंने चेक किया, खाना इतना साफ़ सुथरा तरीका से बना रहे हैं। अभी बोल रहे थे कि उनका अपना एक वेजिटेबल फार्म हाउस है, वहाँ से फार्म हाउस से फ्रेश वेजिटेबल लेके उठा के ले रहे हैं। तो दैट वे ना वो दे आर प्रिपेयरिंग बेस्ट। अभी हम अंदर किचन से हो क्या है, वहाँ पे जिस तरह से बन रहा है एकदम फ्रेश, पूरा जो हाइजीन मेंटेन होना होता है वो सब, ऑल जो कंप्लायंस बोलता है ना, इसमें 100% कंप्लायंस है। देखिए दर्शकों दिखाते हैं ये खाना, यहाँ से आप देखिए पुलिस जो है उनके द्वारा विभिन्न इलाकों में ले जाया जाएगा। ये पूरा हाइजीनिक खाना है, सारे पैक कर दिए गए। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर पेशेंट्स के नाम नंबर सब लिखे हुए हैं, कौन से थाने के अंतर्गत ये जाएगा ये भी लिखा हुआ है ताकि भूल ना हो, और जिस पेशेंट के घर में ये खाना जाना है उसी के घर में जाएगा। तो इस तरह से डेली तैयारी की जा रही है, सुबह शाम दोपहर यहाँ से खाना पहुँचाया जा रहा है सिल्लीगुड़ी और उसके आसपास के इलाकों में। आसपास के इलाकों में तो ये पूरी सेटअप, पूरी तैयारी आपने देखी। और यहाँ पर देखिए जो ले जा रहे हैं उन जवानों का पहले हाथ सैनिटाइज करवाया गया है, पूरी हाइजीनिक व्यवस्था है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि उनकी लिस्ट भी उसके साथ लगी हुई है, नत्थी की हुई है किस पेशेंट को कहाँ खाना देना है। और ये देखिए सारे पुलिस के जवान लेके अब गाड़ियों में लोड करेंगे, उसके बाद निर्दिष्ट स्थान जो है वहाँ तक इन्हें पहुँचाएंगे। तो दर्शकों ये तस्वीरें आप मारवाड़ी और यहाँ पर बता रहे हैं सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस द्वारा यहाँ पर जो कोविड पेशेंट है या उनकी फैमिली है उनको खाना प्रतिदिन पहुँचाया जा रहा है। और खाने की व्यवस्था की है आनंद जी जो है उनका दोस्तों का ग्रुप है उनके द्वारा, और इनके द्वारा ही निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है कोविड पेशेंट के लिए, जो गरीब है जो नहीं ले सकते उनके लिए। तो एक बहुत अच्छा सेवा कार्य है, सामाजिक सेवा कार्य है। आप मेरे खबर समय और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।